हेलो फ्रेंड्स, आप जहाँ होंगे खुश होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं स्टार्ट ले रही हूँ दिल हार गया की एपिसोड 19 और उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। चलें फिर शुरू करती हूँ। दिल हार गया एपिसोड 19। ज़रूर, पक्का वादा, बीजान ने मुस्कुराते हुए हानि की फैली हुई हथेली पर हाथ रखकर वादा किया। ठीक है, अब पूछे। अब वो उनके कंधे से लगी हुई लाड करने लगी थी, लेकिन उससे पहले एक बात और बताएं। वो सर पर हाथ मारती बोली, पता नहीं अब उसे ऐसा क्या याद आ गया था। क्या बताऊं मेरी जान। बीजान हानि की पेशानी पर झुककर बूसा देती बोली, आपका लाडला किस कंपनी की बैग यूज़ करता है जो कभी फटती ही नहीं है। वो पूछ कम रही थी और अफसोस ज़्यादा कर रही थी। यह कैसा सवाल है और किसकी बात कर रही हो। नहीं, हमारे घर में तुम्हारे अलावा कोई छोटा बच्चा भी है। छोटा बच्चा भी नहीं है। बीजान नासमझी से बोली, अरे बीजान, एक ही तो है आपका लाडला एराज अहमद। हानि मुंह बनाती बोली, अब क्या कर दिया मेरे लाडले ने। बीजान उसकी उतरी शक्ल देखकर पूछ रही थी। अब उसे क्या बताती कि उन्होंने उसी लाडले का पूछने के लिए इस पटाखा हानि को तलब किया था। उन्होंने मुझे गोलगप्पे खाने से मना किया है और बदर अंकल से भी कहा है कि वो मुझे गोलगप्पे लाकर न दे। वो झूठी आंसू साफ करती बोली थी, कोई नहीं मेरा बच्चा, मैं उसकी कान खींचूंगी, आगे से वो ऐसा नहीं करेगा। उदास न हो मेरी जान। बीजान उसकी झूठी आंसुओं को साफ करती बोली, ऐसा अच्छा एक बात बताओ, अगर वह तुम्हें खुद से गोलगप्पे खाने की इजाज़त दे तो कैसा लगेगा। बीजान बातों का रुख मोड़ती हुई बोली, तब तो बहुत अच्छे लगेंगे। वो हंस रही थी। वो ऐसी ही थी, अपनी हर बात बीजान को जल्दी बताने वाली। सुनो हानि, अपनी बीजान की एक बात मान लो। उन्होंने उसके दुपट्टे से नादीदा गर्द साफ करते बोली तो उसने हाँ में सर हिलाया। तुम मेरे बेटे की आखिरी निशानी हो और मुझे अजीज भी बहुत हो। वो अगर ज़िंदा होते तो हम ये बात उसी से करते, लेकिन अब हम तुम्हारी दादी हैं, मतलब कि तुम्हारे बाबा की मामा। बेटे को याद करके उनकी आंखें भी नम हुई थी। बीजान, आप प्लीज़ रोए नहीं, वरना मुझे भी रोना आएगा। वो उनसे लिपटती हुई बोली, ना मेरी शहज़ादी, रोना नहीं। पता है, हमारी शहज़ादी की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। बीजान मुस्कुराई, मैं चाहती हूँ कि मेरी शहज़ादी मेरी नज़रों के सामने रहे, इसलिए मैंने एराज से तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। बीजान ने कहा, मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है, लेकिन जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। बीजान फैसले की डोर उसे थमाती हुई बोली, बट बीजान, वो मुझे पसंद ही नहीं करते, हमेशा डांटते रहते हैं। हानि बोली, तुम नहीं चाहती तो कोई बात नहीं। बीजान उसकी बातों पर बोली, ऐसा नहीं है जान, मैं शादी के लिए ऐसा नहीं है बीजान, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको उनसे कुछ कहना होगा। वो अपनी आंखें पटपटाती हुई बोली, वो मेरे लिए रोज़ आइसक्रीम, चॉकलेट, केक, गोलगप्पे लाएंगे। मेरा जब जो दिल करेगा वो मैं खाऊंगी। थोड़ा मुस्कुराई थी। ठीक है, बोल दूंगी। बीजान मुस्कुराई, सबके सामने तो कभी नहीं डांटेंगे, ये भी कहना है। वो गालों को फुलाते हुए बोली, इसमें क्या बड़ी बात है, जब भी वो तुम्हें डांटे तो तुम भी डांट देना। बीजान को हंसी आई, नहीं कर सकती ना ऐसा। वो उदासी से बोली, ये भी सही है। बीजान बोली, एक बात तो भूल ही गई। वो सर पर हाथ मारते बोली, कौन सी बात। बीजान हैरान हुई, मैं दुल्हन नहीं बनूंगी। उदासी से बोली, क्यों। बगैर दुल्हन के दूल्हा क्या करेगा। बीजान उसकी मंतिक नहीं समझ पा रही थी। वो बड़े हैं, दूल्हा बन सकते हैं, मैं छोटी हूँ, दुल्हन कैसे बनूंगी। अपनी परेशानी बताई। ये भी सही है, एक काम करती हूँ, निकाह भी कर देती हूँ और रुखसती जब तुम बड़ी होगी तो करूँगी। मेरी शहज़ादी दुल्हन बन के बहुत प्यारी लगेगी। बीजान उसे पुचकारती हुई बोली, और हाँ, वो मुझे शॉपिंग भी करवाएंगे। मुस्कुराती आंखों से बोली, उन्हें क्या पता था कि उनकी शहज़ादी की आंखों से ख्वाब रूठ जाएंगे। वो जो मीटिंग अटेंड करने के लिए फ्रेश होने
और कोई फाइल लेने आया था। सामने उसे बैठा देख उसके दिमाग की रगें तनी। वो एक मुलाजिम के साथ इर्द गिर्द से लापरवाह कह लगा रही थी, जो एराज अहमद को बहुत बुरी लगी थी। वो रेड शर्ट में एराज अहमद को बहुत प्यारी लगी थी। मेरे लिए एक आइसक्रीम मंगवा दें, वो मुलाजिम से कहते हुए हंस रही थी, लेकिन एराज पर नज़र पड़ते ही उसके गले में कांटे उग आए थे। अंदर चलो, और हाँ, थोड़ी भी देर हुई तो याद रखना सज़ा बहुत सख्त मिलेगी। वो उसके कान में झुकता हुआ बोला था, फिर लंबे लंबे डेग लेता चला गया। वो मुलाजमा को आइसक्रीम का मना करते दौड़ती हुई उसके साथ ही चली गई थी। कमरे में आते ही एहराज ने दरवाज़ा इतनी जोर से बंद किया कि वो तो हिल के ही रह गई थी। किसकी इजाज़त से नीचे आई थी? वो इतनी ज़ोर से दहाड़ा था कि हानि को लगा उसकी जान ही निकल जाएगी। मुझे आइसक्रीम खानी थी, वो मिनमिनाई। यह बचपना छोड़ दो, और अब मुझे इस तरह कहीं नज़र आई तो खुद के हाथों से तुम्हारी जान ले लूँगा। वो उंगली के इशारे से बोला, आप किस हक से मुझ पर पाबंदियाँ लगा रहे हैं? हानि भी हिम्मत करके बोली, हक की बात नहीं करो, ये तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूँ कि मैं किस हक से कह रहा हूँ। और उसके मुंह को दबोचे फनकारा था। आपको ही शौक था निकाह का तो भुगते। रोती भी बोली, भुगतना तो तुम्हें पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें ही शौक था इनकार का। और उस पर झुकता हुआ बोला था, तो दे दें तलाक। वो भी गुस्से से बोली, आगे से ऐसी बात की या सोचा भी तो जान ले लूँगा। हानि के गाल पर एक जोर का तमाचा पड़ा था। ये बात जहन नसी कर लो कि एराज अहमद एक बार जो कह दे वो पूरे भी करता है। शौक तो तुम्हें था मुझसे शादी करने का। हामी तो तुम मुझसे पहले ही भर चुकी थी, फिर रुखसती से इनकार क्यों कर रही थी, ये बताओ अभी? हाँ, वो उसके बालों को मुट्ठी में जकड़ता बोला, छोड़े मुझे। वो दर्द से चिल्लाई, एराज अहमद से रिहाई मुमकिन नहीं है। अगर यही चाहिए तो मेरे मरने की दुआ करो, क्या पता कबूल हो जाए। वो जहरीली हंसी हंसता हुआ बोला। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है ईपी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें। इससे लगेगा कि हमारे व्यूअर्स हमारे साथ हैं। जो लोग नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट ईपी आपको पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।